हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या है। तो सर्कल क्या है इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर प्लेन पेपर के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ को कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ली। और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इस तरह से ली गई कि इन सबकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है। तो इतनी कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें जो फिगर मिली वही सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन में यहां हम लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at fixed distance from a fixed point is called circle। तो सर्कल क्या है कि जब किसी प्लेन के ऊपर हम फिक्स्ड पॉइंट लें और उसके चारों तरफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लें और वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है उन सबकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड होगी, तो उस बनने वाली फिगर को हम कहेंगे सर्कल। अब आगे है सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। यहां पर हमने सेंटर ऑफ सर्कल को नाम दे दिया O। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है यहां से लेके सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगी। जैसे यहां पर सर्कल के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया A और सेंटर ऑफ सर्कल है यहां O, तो O A को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ये कहलाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां हम लिख सकते हैं रेडियस के लिए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर and any point on the circle is called radius of circle। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या है? ये जो इनसाइड द सर्कल है इसी को हम इंटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं। सर्कल का ये जो अंदर वाला पार्ट है इनसाइड द सर्कल यही कहलाता है इंटीरियर ऑफ सर्कल। और आगे है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या है? ये जो इस सर्कल का आउटसाइड पार्ट है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर से मतलब क्या है यहां पर कि जिस प्लेन के ऊपर ये सर्कल बना है उस प्लेन को ये सर्कल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और वो डिफरेंट पार्ट्स क्या है? इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जो सर्कल के इनसाइड पार्ट है उसे हम इंटीरियर ऑफ सर्कल बोल देंगे और सर्कल के जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम बोल देंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और तीसरा पार्ट हो जाता है ये सर्कल जिस प्लेन पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ सर्कल मीन्स इनसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल मीन्स आउटसाइड द सर्कल। आगे है सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन क्या है?
सर्कुलर रीजन क्या है कि ये जो इंटीरियर ऑफ सर्कल है और सर्कल है, ये दोनों मिलके बनाते हैं सर्कुलर रीजन। तो यहां हम लिख सकते हैं द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन। सर्कल और सर्कल का इंटीरियर मिलकर बनाते हैं सर्कुलर रीजन। इनकी सर्कुलर रीजन किसको बोलेंगे हम? इस सर्कल को और सर्कल के इस इंटीरियर को, यही कहलाएगा सर्कुलर रीजन। आगे है कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है? कॉर्ड ऑफ सर्कल है कि जब हम किसी सर्कल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने पर जो ये लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, जैसे ये हो गया x और ये हो गया y, तो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा यहां पर XY is a chord of circle। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल भी एक तरह की कॉर्ड ही है, लेकिन इस XY कॉर्ड और ये जो डायमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल भी कहलाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल? देखो, डायमीटर क्या है? डायमीटर एक तरह की कॉर्ड ही है जिसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि डायमीटर ऐसी कॉर्ड है जो कि अगर सर्कल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करते टाइम जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो सेंटर से होके पास होगा, सेंटर से होके जाएगा। जैसे यहां पर हमने दो पॉइंट ले लिए A और B, तो यहां AB लाइन सेगमेंट जो है ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है यहां पर? AB। और ये जो है ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है, क्योंकि कॉर्ड क्या है? सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। और डायमीटर में भी क्या है कि सर्कल के कोई दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं ये सेंटर से, लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर से होके पास हो रहा है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करे लेकिन पास होना चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल से, उसे हम डायमीटर ऑफ सर्कल कहेंगे। और इसलिए इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर से पास होके जाता है और सेंटर से जब पास होके जाएगा तो ये एक लॉन्ग लाइन सेगमेंट बनेगा और बाकी जो कॉर्ड हम बनाएंगे वो होंगे स्मॉल लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कॉर्ड और डायमीटर में। इसमें कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में डिस्कस करना है। थैंक यू।